बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं रोमैटिक फ़ीवर। तो रोमैटिक फ़ीवर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज़ और कौन कौन से एससीक्यू क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं। इसमें हम इसकी पैथोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और इसके जो दो टाइप्स हैं, एक्यूट रोमैटिक फ़ीवर और क्रोनिक हमारे पास जो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग हमें पता होना चाहिए रोमैटिक फ़ीवर होता क्या है। रोमैटिक फ़ीवर यूजुअली जो एक्यूट रोमैटिक फ़ीवर होता है ना, वो एक एक्यूट एपिसोड होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन मीडिएटेड ना, इम्यूनोग्लोबिन मीडिएटेड हमारे पास क्या होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन। बट ये इन्फ्लेमेशन सादी इन्फ्लेमेशन नहीं है, ये इन्फ्लेमेशन मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर प्लस मल्टी सिस्टेमिक, ये मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये हमारे पास किसको फॉलो कर रही होती है, एक एपिसोड को, कौन सा, रोमैटोजेनिक एपिसोड, रोमैटोजेनिक एपिसोड को फॉलो कर रही होती है। रोमैटोजेनिक एपिसोड वो किसकी वजह से होता है, रोमैटोजेनिक एपिसोड स्ट्रेप थ्रोट की वजह से। जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है ना हमारे पास, उसकी वजह से हमें हुआ फेरेंजाइटिस, जिसको स्ट्रेप थ्रोट बोलते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास फ्यू वीक्स के बाद एक रोमैटोजेनिक एपिसोड आता है, और वो एपिसोड क्या होता है, एक्यूट होता है, इम्यूनोग्लोबिन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन होती है, जो कि मल्टी सेलुलर होती है और मल्टी सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है। और ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास ना थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ होती है ना, उनका एक मेजर डिजीज़ है। कहते हैं इसकी एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस तो हमें पता नहीं है, ठीक है। इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना, एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस किसी को भी नहीं पता। बट वो कहते हैं कि ये हमारे पास, क्योंकि ये इम्यूनोग्लोबिन्स को इन्वॉल्व करती है और इन्फ्लेमेशन भी होती है, तो ये एक किस्म की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो कि हमारे पास इंड्यूस किसने किया, स्ट्रेप ने, स्ट्रेप ए, स्ट्रेप्टोकोकाई ए ने किया, या ए स्ट्रेप्टोकोकाई का जो ग्रुप है ना, उसने किया, ठीक है। अब वो क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मिमिक्री होती है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। अब मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्या होता है। मॉलिक्यूलर मिमिक्री में ये होता है कि जो हमारे पास ग्रुप ए जो होता है ना, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, उसका एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं एम प्रोटीन, उसके खिलाफ बनती हैं एंटीबॉडीज़, ठीक है, एंटीबॉडीज़। बट ये जो एम प्रोटीन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस करता है किसके साथ, हमारे नॉर्मल प्रोटीन्स के साथ, नॉर्मल प्रोटीन्स जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट हो गए, हमारे पास जॉइंट्स में प्रेजेंट हो गए, और अदर ऑर्गन्स में भी, अदर टिश्यूज़ में भी इम्पॉर्टेंट। तो क्या करता है कि जो जो हमारे पास कोकस होता है ना, स्ट्रेप्टोकोकस, उसका ए ग्रुप के लिए जो हमारे पास उसके अंदर एम प्रोटीन होता है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। क्योंकि एम प्रोटीन बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है हमारे नॉर्मल प्रोटीन जो कि हार्ट, जॉइंट्स और डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ना, जो एम प्रोटीन के खिलाफ बनी होती हैं, वो इनके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं, और उसकी वजह से एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होना शुरू हो जाता है, और इम्यूनोग्लोबिन मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि मल्टीपल सिस्टम्स को इन्वॉल्व करती है। क्योंकि ये तो जो प्रोटीन्स हैं वो तो हार्ट में भी हैं, जॉइंट्स में भी हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में भी हैं, तो वो उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये एविडेंस जो था ना, ये हमें एक हाइपोथेसिस ने सपोर्ट किया था। हाइपोथेसिस वो ये कहता था कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना, वो एब्सेंट होते हैं एक तो लीजन के, और जो इसके सिम्टम्स होते हैं ना, वो हमारे पास जल्दी डेवलप नहीं होते, इनको कम से कम 2 से 3 वीक्स चाहिए होते हैं। और ये है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना, स्ट्रेप ए जो है, वो इन्फेक्शन आपको उन ऑर्गन्स में नहीं मिलेगा जिनकी मैनिफेस्टेशन आपको होगी, ठीक है। ये इस पे होता है। अब इसकी मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसकी मॉर्फोलॉजी में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी, इसकी मॉर्फोलॉजी में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक्यूट रोमैटिक कार्डाइटिस है, यानी कि एक्यूट रोमैटिक डिजीज़ है, एक्यूट रोमैटिक फीवर है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि इन्फ्लेमेटरी जो चेंजेस होंगे ना, वो हार्ट की तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगे, हार्ट की तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करेंगी, जिसको हम बोलते हैं पैन कार्डाइटिस,
पैन मतलब कंप्लीट और कार्डाइटिस मतलब के पूरे हार्ट की इन्फ्लेमेशन। अच्छा, अब अगर वो मायोकार्डाइटिस करे, मायोकार्डाइटिस कॉज करे, तो मायोकार्डाइटिस में हमें क्या फ़ीचर नज़र आएगा कि हमारे पास जो एस्कॉफ जो होती है ना, एस्कॉफ एंटीबॉडीज़ होती हैं, कनेक्ट मिलती हैं हमें, ठीक है, ये हॉल मार्क होगा, एस्कॉफ एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, हॉल मार्क है। और ये हमें पर एस्कॉफ एंटीबॉडी जो है ना वो हमें कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे के साथ मिलेंगी हार्ट के अंदर, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट के साथ मिलेंगी। ये एक हो गया जी मायोकार्डाइटिस। एस्कॉफ एंटीबॉडीज़ को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ कि एस्कॉफ एंटीबॉडीज़ होती क्या है। मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस के बाद दूसरा जो आ रहा है वो है एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। एंडोकार्डाइटिस में ये होगा कि हमारे पास जो एंडोकार्डियम है ना उसमें हमारे पास क्या होगा, एडीमा होगा, और जो वेल्व्स होंगी ना, क्योंकि ये वेल्व्स का डिजीज़ है तो वेल्व क्या होंगी, थिक हो जाएंगी, और उनके अंदर क्या होना शुरू हो जाएगा, नेक्रोसिस होगी। बट सादी नेक्रोसिस नहीं होगी, कौन सी नेक्रोसिस होगी, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद करना है। उसके बाद मायोकार्डियम भी इन्वॉल्व हो गया, एंडोकार्डियम भी इन्वॉल्व हो गया, रह गया पेरिकार्डियम। जब पेरिकार्डियम इन्वॉल्व होगा ना तो पेरिकार्डाइटिस होगा, और पेरिकार्डाइटिस कौन सा होगा, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास फ्रिक्शन रब पैदा होगी और चेस्ट पेन होगी,